इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्रेशन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका लीनियर फैक्टर पॉसिबल है। मतलब हम लीनियर फैक्टर करें तो ये रिलेशन ऐसे होगा कि 2x ऊपर तो है ही और dx और डिवाइडेड बाई इसका लीनियर फैक्टर हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब जो हमारे सामने एक्सप्रेशन है मतलब 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को अब इसका लीनियर फैक्टर करते हैं। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा रिलेशन वही चलेगा रूल। मतलब ये अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट x प्लस 1 एंड प्लस b दूसरा कांस्टेंट अपॉन सेकेंड लीनियर पार्ट x प्लस 2। और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिलेशन आया वो ऐसे कि a इंटू एक्स प्लस 2 जैसा कि पहले से हम करते आ रहे हैं अभी, और b इंटू सेकेंड पार्ट लीनियर फैक्टर x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिलेशन ऐसे रेड्यूस हो गया कि a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और ये अंश के स्थान पर यहाँ 2x है तो 2x के बराबर हो गया। आइए यहाँ पर कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो एक रिलेशन a प्लस b इंटू एक्स आएगा और कांस्टेंट के लिए 2a एंड प्लस b हो जाएगा। तो अगर हम लाइक पावर्स इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स तो x का कोएफिशिएंट a प्लस b है तो a प्लस b और यहाँ राइट साइड में x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसका मान 2 के बराबर होगा और 2a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर b के लिए हम लिख सकते हैं -2a और फर्स्ट रिलेशन में b के लिए -2a रखा है तो a -2a बराबर 2 या a बराबर -2 तो b बराबर प्लस 2। इस तरह a और b दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन लेना है तो इसका अर्थ है कि एक जगह हम रख लेंगे 2 मतलब 2 dx इसका इंटीग्रेशन और सेकेंड b का वैल्यू b एक यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर ऐसे कर दिया और b का वैल्यू 2 है और ये dx ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये बराबर -2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर 2 एंड लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रल वैल्यू फर्स्ट पार्ट का एंड प्लस 2 और लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2। तो फाइनली हमने गिवन एक्सप्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रल वैल्यू लिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अभी हम छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन लेते हैं। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को देख करके अब हमें कुछ नियम बदलना पड़ेगा। हमने जैसा कि कहा था कि हम क्वेश्चन देख करके और रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि ऊपर एक्सप्रेशन है उसका भी पावर 2 है और नीचे वाले का भी पावर 2 है। तो जब कभी भी ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के बराबर या ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड करना अच्छा होगा। मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन है -x स्क्वायर एंड प्लस 1 है और नीचे वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर एंड प्लस x। तो चूँकि दोनों का पावर सेम है या ऊपर वाले का या तो बराबर हो या ज़्यादा हो तो डिवाइड कर लेना चाहिए, तब जाकर के पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो ऊपर वाले का -x स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस 1 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन आ गया -2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम कैसे किससे मल्टीप्लाई करें तो 1/2 से। 1/2 से अगर -2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो +x/2 आएगा। अब आइए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस कैंसिल हो गया -x/2 एंड +1 ये डिनोमिनेटर आ गया। यहाँ पर x का पावर 1 है इसलिए रिमाइंडर इतना ही रहने देते हैं, शेष वैल्यू इतना रहने देते हैं।
तो हमारा जो भागफल है 1/2 है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखें, ये हो गया 1/2 एंड प्लस करके सेकेंड पार्ट है कि -x/2 एंड +1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 - 2x। इस तरह से हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट 1/2 है और सेकंड पार्ट में ये एक्सप्रेशन आ गया। तो सेकंड पार्ट का जो एक्सप्रेशन है इसमें डिनोमिनेटर लीनियर पार्ट है और इसका पावर 2 है, ऊपर वाला लीनियर है, एक पावर वाला है, तो यहाँ छोड़ देंगे। अब इसको पार्शियली हम अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। तो देखिए कैसे बांटते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को मतलब -x/2 +1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 - 2x के बदले अब ऐसे लिखा जाए कि ए कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर पार्ट है x, तो x ले लिया, प्लस सेकंड कांस्टेंट b अपॉन सेकंड लीनियर पार्ट है 1 - 2x। इस तरह से इसे अलग अलग दो पार्ट में बांटा। अब a और b का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए नीचे वाले का पहले की तरह सिंप्लीफिकेशन, तो x इंटू 1 - 2x। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू 1 - 2x होगा और एंड प्लस bx हो गया। आइए अब कुछ रिलेशन ऐसे मिला कि a इंटू 1 - 2x प्लस bx बराबर है -x/2 एंड +1 के। अब फर्स्ट पार्ट में -2ax प्लस bx एंड प्लस a बराबर हो गया -x/2 एंड +1 के। तो यहाँ पर जब कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट -2a एंड प्लस b है, ये बराबर -1/2 के आ गया। और सेकेंड a का मान 1 के बराबर हुआ, तो a का मान निकल गया हमारा। अब b का मान निकालते हैं, तो a के बदले 1 रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1/2 एंड +2, क्योंकि a का मान 1 है तो यहाँ 2 आ गया, बराबर 2 दूना 4 1 5/2। तो a का मान 1 और b का मान 5/2। तो अब पूरे एक्सप्रेशन को, पूरा जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रेशन है, उसका मान हम ऐसे लिखते हैं 1 और 5/2। अब ये ऐसे आ गया बराबर फर्स्ट पार्ट 1/2 मतलब 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट और dx। सेकेंड पार्ट में ये आया है 1 मतलब dx/x। और थर्ड पार्ट 5/2 है, तो 5/2 इंटू dx/1 - 2x। तो ये थर्ड पार्ट को एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - 2x को अगर हम t लेट कर लेते हैं तो -2x dx ये बराबर हो जाएगा dt के, या log 2 dx हो जाएगा, या dx बराबर हो जाएगा -dt/2 के। अब इसमें वैल्यू एक बार और रख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक बार और लिखते हैं, तो ये 1/2 dx प्लस dx/2 माइनस 5/2 dx का वैल्यू रख दिया है, तो 5/4 2 to the 4 एंड dt/t। अब ये मान आ गया, इंटीग्रेट करते हैं 1/2x प्लस log x एंड माइनस 5/4 log t, और लास्ट में हम t का वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2x प्लस log x एंड माइनस 5/4 एंड log t, तो t के बदले 1 - 2x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना ना भूलें। तो इस तरह से गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इतना आएगा।